हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज आपके बीच में है विभाज्यता का नियम। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। तो चलिए, हमारा पहला विभाज्यता का नियम है, पहला नियम है दो से विभाज्यता, यानी दो से विभाज्यता का नियम। यदि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 में से कोई एक अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जरूरी नहीं कि सभी अंक हों, देखिए एक ही साथ हो, 0 भी हो उसमें, 2 भी हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जरूरी नहीं पूरे हो, कोई एक भी अंक आ जाए। जैसे हमारे पास लिखा है 356, इकाई अंक में से क्या है, 6 है, तो परिभाषा 6 कह रही है कि नहीं, कह रही है। तो ये किससे विभाजित हो जाएगा, हमारा 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो करके हम देख लेते हैं 2 से विभाजित ना इसे। 2 एक कम 2, 1 5, 2 सत्ते 14, 1 0 लाइन 6, 2 अट्ठे 16, पूरा पूरा विभाजित हुआ, शेष फल 0 आया। तो इसका मतलब कि अगर कोई भी संख्या इकाई के अंक में आ जाती है 2 4 6 8, तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम इस प्रकार है, 3 से विभाजिता का नियम। क्या है, 3 से विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है, 3 से विभाज्य होती है। यानी कि 3 से क्या हो, कोई भी संख्या लो और उसको जोड़ने पे क्या हो, उसका योग क्या हो, 3 का गुणज हो। गुणज का मतलब क्या होता है, 3 का जो पहाड़ा है, मान लो 3 का गुणज हमारा 9, 3 चौक 12, 15, 18, ऐसे ही बहुत सारे इसके गुणज है ना। तो इनका जोड़ने पर क्या है, हमारा मान 3 का गुणज हो। जिसका मान जोड़े तो क्या हो, 3 का गुणज हो। तो जैसे हम ले लेते हैं 5 3 और 1, ये हमारा किससे विभाजित होगा, 3 से। क्यों, क्योंकि 5 3 8 और 8 1 9, 9 हो रहा है, 9 3 का गुणज है कि नहीं है। कोई भी संख्या ले लो, 700 25, क्या ले लो 725, 5 2 7, 7 दूनी 14 हो रहा है, अधिक हो रहा है ना। ऐसा लो जिसका उसका गुणज क्या हो, 3 हो। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं, 3 2 5, 7 5 12, 12 3 का गुणज है कि नहीं है। यानी कि 723 हमारा क्या होगा, 3 से विभाजित पूर्ण रूप से हो जाएगा। इसके कुछ उदाहरण है, 36 54 30, ये क्या है, 3 से विभाजिता, यानी 3 से विभाजित हो जाएंगे। अगला नियम है 4 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अभी क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का अंक क्या हो, 4 से विभाज्य हो। जैसे ले लो, ये ले लो, ये इकाई के अंक 2 4 से विभाज्य है, 24 4 6 24, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। ले लो 628, 32 लो, 32, क्या ले लो 432, 32 हमारा 4 से विभाजित है, हाँ 4 8 32, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी, हमारी 4 से विभाजित होगी। यहाँ हमें क्या देखना है, इकाई के 2 अंक देखना है। अगर इकाई के अंक हमारे 2 विभाजित हो रहे हैं 4 से, तो वह संख्या क्या होगी, पूरी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो ये हमारा क्या है, 4 से विभाजितता का नियम है। कुछ उदाहरण लिखे हमने, 416 525 1232, ऐसे किससे विभाजित होंगे, 4 से विभाजित होंगे। अगला विभाज्यता का नियम है 5 से। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। क्या हो, 0 हो, क्या हो, 0 हो या 5 हो। जैसे हम ले लेते हैं 20, 5 से 5 चौक 20, ले लेते हैं 25, पचम 25, और क्या ले लें हम, ले लेते हैं 35,
इकाई का स्थान 5 है, 40 0 है, ये 5 से 5 हो जाएगा ना, 5 8 40, 5 7 35, ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 से विभाजित हमारे हो जाएंगे, 5 से विभाजिता का नियम है। देखो 50 55 35 455 800 580, क्या हो इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो किससे विभाजित हो जाएगी हमारी, 5 से। अगला विभाजिता क्या है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या है वो किससे विभाजित है, 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो वह संख्या हमारी किससे विभाजित हुई, 6 से विभाजित होगी। किससे होगी, 6 से भी विभाजित होगी। जैसे ले लेते हैं हम 54 ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 1 आएगा, उतारना है, 4 2 सत्ते 14, 0 0, 2 से विभाजित है कि नहीं है, पूरी तरह से। अब उसके बाद 54 किससे, 3 से, 3 एक कम 3 2, 3 अठे 24, ये 2 और 3 दोनों से इसलिए किससे विभाजित होगी, 6 से। चेक कर लेते हैं होती है कि नहीं। 6 नैया 54 होता है, क्या होता है, 6 नैया 54, ये किससे, 3 6 से भी विभाजित है। तो हमें पता चल गया कि जो संख्या हमारी 2 और 3 से दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होगी। यही हमारे 6 से विभाजिता का नियम है। तो उदाहरण देख लीजिए, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 30 54, सब क्या होंगे, 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगे, इसीलिए हमारा ये 6 से भी विभाजित होगा। आशा है कि आपको ये विभाजिता के 6 नियम, विभाजिता के 5, अगर आपको पांचों नियम अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलेंगे हम आप सभी को एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।